Alright, so in the last session, previous lecture में हमने कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था। हमने कैपेसिटर कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है ये देखा था। आज हमको देखना है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो व्हाट इफ वी हैव मेनी कैपेसिटर्स इन सर्किट? तो लेट्स स्टार्ट विथ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो ऐसा हो सकता है किसी एक सर्किट में हमारे पास n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स है, जैसे लाइक दिस यू हैव n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स, ओके, C1 C2 C3 Cn। तो अगर मैं n नंबर ऑफ कैपेसिटर लगा रहा हूं सर्किट में, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है दैट इट विल टेक अ लॉट ऑफ स्पेस। तो उसका सॉल्यूशन क्या हम इन सारे कैपेसिटर्स को हटा के एक सिंगल कैपेसिटर लगा सकते हैं क्या? कैन वी हैव अ सिंगल कैपेसिटर इंस्टेड ऑफ सो मेनी कैपेसिटर? क्योंकि सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप सीरीज में लगाते जाओगे, यू कैन ऑल्सो हैव कैपेसिटर्स इन पैरेलल। यू कैन हैव कैपेसिटर्स इन पैरेलल, यू कैन हैव कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको किसी सर्किट में ऐसा रिक्वायरमेंट है, n capacitors in series, then n capacitors in parallel, so on so forth. ऐसा भी हो सकता है। This is also possible that you can have this, right? So you may have capacitors, many capacitors in a circuit, और हमें क्या करना है कि हमें इन capacitors को हटा के एक सिंगल कैपेसिटर लगाना है, जिसको हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटर। तो n नंबर ऑफ कैपेसिटर इन सीरीज हटा के आप सिंगल लगाओगे तो उसको बोलोगे सीरीज कॉम्बिनेशन। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। n पैरेलल कैपेसिटर को हटा के आप सिंगल लगा सकते हो, उसको बोल सकते हो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन पैरेलल। तो टुडे आवर टास्क इज टू look at various combinations of capacitors। उसमें से पहला है सीरीज कॉम्बिनेशन। हम लिखने का काम बाद में करेंगे, आज हम पहले इंट्रोड्यूस कर देंगे कॉन्सेप्ट को। सो द आइडिया इज सीरीज कॉम्बिनेशन। व्हाट डू यू मीन बाय सीरीज कॉम्बिनेशन? सीरीज कॉम्बिनेशन चाहे कैपेसिटर का हो, चाहे रजिस्टर का हो, चाहे इंडक्टर का हो, व्हाट इज सीरीज कॉम्बिनेशन? हमारे पास ये एक कैपेसिटर है विद सम कैपेसिटी C1, मान लेते हैं इसकी कैपेसिटी C1। हमारे पास एक और कैपेसिटर है। हमने क्या किया? हमने दोनों के एक एक एंड को कॉमन कर दिया। तो व्हाट वी हैव डन इज हम दोनों के एक एक एंड को कॉमन कर रहे हैं, राइट? मतलब क्या कर रहे हैं? मतलब ये जो पहला कैपेसिटर था C1, दूसरा C2, कैपेसिटर C1 का ये प्लेट नंबर 1 और ये प्लेट नंबर 2, कैपेसिटर C2 का ये प्लेट नंबर 1 और ये प्लेट नंबर 2। तो हम सेकेंड प्लेट ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर को कनेक्ट कर रहे हैं फर्स्ट प्लेट ऑफ सेकेंड कैपेसिटर। या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो कि जो कैपेसिटर के दो टर्मिनल है, क्योंकि कैपेसिटर के दो टर्मिनल होते हैं, यू नो, एनी कैपेसिटर हैज टू टर्मिनल्स। तो दोनों में से एक टर्मिनल को कॉमन करना। पहले और दूसरे कैपेसिटर में एक टर्मिनल कॉमन है, दूसरे और तीसरे कैपेसिटर में एक टर्मिनल कॉमन है, तीसरे और चौथे कैपेसिटर में एक टर्मिनल कॉमन है, राइट? तो सच ए कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड एज सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में आप लोग क्या करते हो? सीरीज कॉम्बिनेशन में आप सेकेंड प्लेट ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर को कनेक्ट करते हो फर्स्ट प्लेट ऑफ सेकेंड कैपेसिटर, सेकेंड प्लेट ऑफ सेकेंड कैपेसिटर को कनेक्ट करते हो फर्स्ट प्लेट ऑफ थर्ड कैपेसिटर, सेकेंड प्लेट ऑफ थर्ड कैपेसिटर को कनेक्ट करते हो फर्स्ट प्लेट ऑफ फोर्थ कैपेसिटर, एंड सो ऑन सो फोर्थ। सो दिस काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन जिसमें आप एंड टू एंड कनेक्ट करते जा रहे हो कैपेसिटर्स को, इज कॉल्ड एज सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, राइट? बहुत बेसिक चीज है, एक्सट्रीमली सिंपल थिंग। सो नाउ अब मान लो
ये जो मेरे पास 4 कैपेसिटर्स है, फिलहाल मैं 4 के लिए सॉल्व करता हूँ, फिर बाद में जनरलाइज कर देंगे। पहले हम 4 के लिए कर लेते हैं, बाद में बोलेंगे ठीक है n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स। तो इफ नाउ आई कनेक्ट अ बैटरी, a potential difference to this, okay, हमने अगर इस सीरीज कॉम्बिनेशन को, रिमेंबर दिस इज अ सीरीज कॉम्बिनेशन, सो ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, जस्ट अ मिनट, सो ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। नाउ इफ वी कनेक्ट अ बैटरी सोर्स ऑफ वोल्टेज टू दिस, हमने यहाँ पे एक बैटरी कनेक्ट कर दी, वोल्टेज सोर्स V, टोटल वोल्टेज इज V, जैसे 10 वोल्ट का, 12 वोल्ट का, 15 वोल्ट का, 20 वोल्ट का, जो भी बैटरी आप कनेक्ट करो, जो भी सेल आप कनेक्ट करो। इट इज वेरी ऑब्वियस, ये जो V पोटेंशियल डिफरेंस मैंने कनेक्ट किया है, इस V में से कुछ पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा अक्रॉस C1, कुछ पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा अक्रॉस C2, कुछ पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा अक्रॉस C3, कुछ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस हो जाएगा अक्रॉस C4। ऐसा ही होता है ना, अगर मैंने एक 10 वोल्ट का बैटरी लाया, मैंने एक सर्किट में कनेक्ट किया, सर्किट में अगर 4 कंपोनेंट है, तो चारों कंपोनेंट उस बैटरी के वोल्टेज को यूज करेंगे, मतलब उसमें जो एनर्जी स्टोर्ड है उसको यूज करेंगे, ऐसा ही होता है, राइट, करेक्ट। सो potential drop across C1 is V1, C2 is V2, C3 is V3, C4 is V4. So potential drop across C1 is V1, V2, V3, V4, करेक्ट। तो हमारे पास 10 वोल्ट का बैटरी था, हमने क्या किया, हमारे पास 4 कैपेसिटर थे, हमने उन चारों कैपेसिटर के अक्रॉस, चारों कैपेसिटर के अक्रॉस, मतलब चारों कैपेसिटर के सीरीज कॉम्बिनेशन बना लिया, और उसके अक्रॉस हमने एक बैटरी वोल्टेज V कनेक्ट कर लिया, करेक्ट। सो वी हैव कनेक्टेड अ वोल्टेज V। तो जो टोटल बैटरी का सेल का पोटेंशियल है वो ड्रॉप होगा, ड्रॉप होगा मतलब यूज होगा, कैपेसिटर C1 यूज करेगा, प्लस सेकेंड कैपेसिटर यूज करेगा, प्लस थर्ड करेगा, प्लस फोर्थ करेगा, ऐसा ही होता है ना। मेरे पास अगर एक रिमोट कंट्रोल है, उसमें मैं सेल डालता हूँ, रिमोट कंट्रोल में अगर 10 कंपोनेंट्स है, सीरीज में है, तो पहला कंपोनेंट भी उस सेल का वोल्टेज यूज करेगा, सेकंड भी यूज करेगा, थर्ड भी यूज करेगा, फोर्थ भी यूज करेगा। So that is what you are writing. V is V1 plus V2 plus V3 plus V4. Now, if अगर ये जो कैपेसिटर C1 है, let me make some space. जो कैपेसिटर आपके पास C1 है, उसके अगर पहले प्लेट पे पॉजिटिव Q चार्ज है, तो सेकेंड प्लेट पे नेगेटिव Q होगा, यू नो ऑलरेडी। पहली प्लेट पे पॉजिटिव Q, तो सेकेंड प्लेट पे नेगेटिव Q, तो सेकेंड कैपेसिटर के पहले प्लेट पे पॉजिटिव Q, क्योंकि इस नेगेटिव Q ने इसको इंड्यूस किया। दिस इज व्हाट हैपेंस, पहले प्लेट पे अगर पॉजिटिव Q है, तो पहले कैपेसिटर के सेकेंड प्लेट पे नेगेटिव Q इंड्यूस होगा, सेकेंड कैपेसिटर के फर्स्ट प्लेट पे वापस पॉजिटिव Q इंड्यूस होगा, क्योंकि ये नेगेटिव है, तो वो पॉजिटिव को इंड्यूस करेगा। अब ये पॉजिटिव है, तो वो सेकेंड प्लेट पे नेगेटिव को इंड्यूस करेगा, फिर नेगेटिव थर्ड कैपेसिटर के पहले प्लेट पे पॉजिटिव को इंड्यूस करेगा, सो ऑन सो फोर्थ, चलता जाएगा ऐसे। 4 कैपेसिटर है, तो आखिरी में फोर्थ कैपेसिटर के सेकेंड प्लेट पे बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज रह गया, बिकॉज यू नो कि कैपेसिटर में क्या होता है, अगर यहाँ पे प्लस Q है तो यहाँ अंदर की तरफ माइनस Q है, बाहर की तरफ प्लस Q है। तो ये जो बाहर का चार्ज है वो आपको अर्थिंग के थ्रू ड्रेन करना पड़ता है, अर्थिंग के थ्रू ड्रेन करोगे ना, तो इसलिए यहाँ पे अर्थिंग, ग्राउंडिंग, यू आर डूइंग ग्राउंडिंग हियर, ये सिंबल है ग्राउंडिंग का, अर्थिंग का, तो अर्थिंग कर दिया। ओके, सो the idea is you connect 4 capacitors in series, and then you connect a potential difference of V across this combination. So that potential difference V is V1,
which is potential drop across C1 plus V2 जो potential drop across C2 है plus V3 जो potential drop across C3 है, so on so forth, ऐसा है. Okay, now by definition, do you remember definition of capacitance? Capacitance C था charge upon potential difference. potential मतलब तो potential है charge upon capacitance. तो V1 आपको मिलेगा चार्ज, क्योंकि चार्ज तो सब पे सेम है, ये चीज याद रखना. सीरीज कॉम्बिनेशन में हर एक कैपेसिटर के ऊपर चार्ज सेम होता है. क्यों सेम होता है? यहाँ पे प्लस क्यू था तो यहाँ पे माइनस क्यू इंड्यूस हुआ, फिर इस माइनस क्यू ने अगली प्लेट पे प्लस क्यू इंड्यूस किया, इस प्लस क्यू ने अगली प्लेट पे माइनस क्यू इंड्यूस किया, इसने वापस प्लस क्यू इंड्यूस किया. तो इन शॉर्ट all the capacitors have same charge. Capacitors in series have same charge upon capacity C1 क्योंकि V is Q by C, सेकेंड के लिए Q by C2, थर्ड के लिए Q by C3 and so on so forth. तो this is Q by C4 ऐसा आएगा. फिर आप क्या करोगे? आप ये सारा का सारा इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर लोगे. मैं क्या कर रहा हूँ? इट इज जस्ट लाइक अ मूवी. आखिरी में समझेगा कि हमको क्या करना है. So you'll understand. So just have a little bit of patience. Watch carefully. V equal to Q by C1 plus Q by C2 plus Q by C3 plus Q by C4. So V equal to Q common 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3 plus 1 by C4. मैंने इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले ही एक चीज बोली थी, एंड दैट वाज कि हमारे पास अगर एक सर्किट में बहुत सारे कैपेसिटर है तो इट इज पॉसिबल कि हम इन चारों कैपेसिटर को रिप्लेस करके एक सिंगल कैपेसिटर लगाएं. वो सिंगल कैपेसिटर इन चारों का काम करेगा. तो व्हाट वी कैन डू इज, इसी सर्किट में हम चार की जगह पे एक सिंगल कैपेसिटर लगा सकते हैं. तो it is possible that you connect a single capacitor to this circuit which will perform the same task of all these four, right? इसको मैं बोलूंगा CS. क्यों CS? क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन था. करेक्ट. तो अगेन बाय डेफिनेशन V is Q by C. तो पहले चार कैपेसिटर मिलके पोटेंशियल को यूज कर रहे थे. अब एक सिंगल कैपेसिटर है जो पोटेंशियल को यूज करेगा, और हम लोग लिख सकते हैं V इक्वल टू Q, क्योंकि टोटल चार्ज इस पे भी प्लस Q है, इस पे माइनस Q है. ओके, Q अपॉन CS. तो ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 3 है. सो एज यू कैन सी फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, लेफ्ट हैंड साइड आर सेम, तो राइट हैंड साइड शुड बी सेम. तो हम लिखेंगे therefore from equation 2 and 3 you can write from equation number 2 and 3, left hand side V और V है Q by CS. यहाँ पे है Q 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3 plus 1 by C4. Q cancel, तो आपके पास आ गया 1 upon CS is 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3 plus 1 by C4. आ गया ये आपका टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटी का फॉर्मूला. अगर मेरे पास n कैपेसिटर होते तो 1 upon CS इक्वल टू 1 by C1 प्लस 1 by C2 प्लस 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 1 by Cn. अगर हमारे पास सारे के सारे कैपेसिटर सेम कैपेसिटी के होते तो इफ यू हैव C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू C3 इक्वल टू Cn इक्वल टू C, सारे के सारे कैपेसिटर का सेम कैपेसिटी हो सकता है ना. मैं 10 सेम कैपेसिटी के कैपेसिटर लाया, उसको सीरीज में लगा दिया, हो सकता है. श्योर. 1 by CS इक्वल टू 1 by C प्लस 1 by C प्लस 1 by C प्लस 1 by C, कब तक? n टाइम्स. मतलब इन टोटल 1 by CS is n by C.
मतलब CS इक्वल टू C बाई N। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा आया, हमारे पास 100 माइक्रोफैरड के 100 कैपेसिटर है, व्हाट इज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस? तो 100 माइक्रोफैरड बाय 100 मतलब 1। तो आपने अगर 100 माइक्रोफैरड के 100 कैपेसिटर सीरीज में लगा दिए, या फिर आपने सर्किट में एक ही कैपेसिटर लगाया 1 माइक्रोफैरड का, तो वो 100 और ये 1 सेम ही रोल परफॉर्म करेगा, राइट? या फिर ऐसा भी हो सकता है, मेरे पास 100 माइक्रोफैरड के 10 कैपेसिटर, ओके, तो इफेक्टिव कैपेसिटी कितना हो गया? 10 माइक्रोफैरड। तो आप 100 माइक्रोफैरड के 10 कैपेसिटर लगाओ सीरीज में, या फिर एक सिंगल कैपेसिटर लगाओ 10 माइक्रोफैरड का, वो सेम ही रोल परफॉर्म करेगा। तो you see why it is important to have combinations। तो मैं वापस समझा देता हूं कि आइडिया क्या है, फिर हम इसको रिपीट कर लेंगे, वन बाय वन रिपीट कर लेंगे हम इसको। ओके, सो आई विल ड्रॉ डायग्राम अगेन लेटर। अभी मैं 3 कैपेसिटर के साथ आपको डिराइव करके दूंगा। सो एनीवेज, सो द आइडिया इज, द थिंग इज कि हमारे पास एक सर्किट में बहुत सारे कैपेसिटर्स हो सकते होते हैं। But what is the problem? You have to start thinking right from now। क्योंकि आप जब इंजीनियरिंग में जाओगे, जो भी इंजीनियरिंग में जाएगा, वहाँ पे एज आई टोल्ड यू, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल ये दोनों कंपलसरी सब्जेक्ट्स है। नो मैटर विच फील्ड यू गो, यू हैव टू स्टडी दीज 2 सब्जेक्ट्स। तो अभी से समझ लो, अगर हम एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड डिजाइन कर रहे हैं, व्हाट इज पीसीबी? अगर आपके पास पुराना खराब कैलकुलेटर या रिमोट कंट्रोल घर में पड़ा होगा, या पुराना मोबाइल पड़ा होगा, उसको खोल के देखो, उसमें ग्रीन बोर्ड दिखता है, उस पर ट्रैक्स होते हैं, उस पर छोटे छोटे कंपोनेंट्स लगाए होते हैं, दैट इज प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, करेक्ट? अब सोचो कि मैं अगर एक पीसीबी पे 10 कैपेसिटर माउंट कर देता हूँ, 10 स्पेस ज्यादा जाएगा, कॉस्टिंग भी बढ़ेगा बेसिकली। तो व्हाई कांट आई, ये 10 जो रोल परफॉर्म कर रहे हैं, मैं पहले देख लेता हूं कि टोटल 10 का कॉम्बिनेशन हमें कितना कैपेसिटी दे रहा है, फिर वो 10 निकाल के सिंगल लगा देता हूँ। कॉस्ट इफेक्टिव भी है, जगह भी कम लेगा, राइट? और बाय द वे हीट भी कम जनरेट होगा। सो दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल you need to know कि why to use combination। so when there is a combination of capacitors to be used in a circuit, we can sometimes replace it, पूरे के पूरे कॉम्बिनेशन को रिप्लेस करके हमने एक ही लगा दिया, रिप्लेस इट विथ एन इक्विवेलेंट capacitor। So you can replace it with an equivalent capacitor or a single capacitor or a single capacitor। ओके, तो आप इन सब को हटा के एक सिंगल लगा सकते हो, जो सबका जो टोटल रोल है वो सिंगल कैपेसिटर परफॉर्म करेगा, दैट हैज द सेम कैपेसिटेंस, दैट हैज द सेम कैपेसिटेंस। Alright, so same capacitance as that of the actual combination। तो एक्चुअल कॉम्बिनेशन का जितना कैपेसिटेंस है वो एक ही का हो सकता है, तो आप पूरा कॉम्बिनेशन हटा के सिंगल कैपेसिटर लगा सकते हो। एक्चुअल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, ओके। ये जो इफेक्टिव, द इफेक्टिव
capacitance depends on the way the individual capacitors are connected. इंडिविजुअल कैपेसिटर्स कैसे कनेक्टेड है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि इफेक्टिव मतलब रिजल्टेंट क्या आएगा, है ना। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम बहुत सारे कैपेसिटर्स को हटा के सिंगल कैपेसिटर बनाने वाले हैं, तो इट विल डिपेंड ऑन हाउ, ओके, इट विल डिपेंड ऑन हाउ दे आर कंबाइंड। ओके, नाउ बाय द वे व्हेन आई टोल्ड यू कि हमारे पास एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड में बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, उसको हटा के एक लगाना चाहिए क्योंकि देयर आर मेनी फैक्टर्स। एक तो स्पेस वो लेगा, स्पेस लेगा, दूसरा कॉस्ट इफेक्टिव, तीसरा हीट। तो मैंने जनरल स्टेटमेंट दिया था क्योंकि अगर आपके पास 10 रेजिस्टेंसेस है, आपको पता है रेजिस्टेंसेस में से जब करंट पास होता है तो हीट जनरेट होता है, राइट। तो 10 की जगह पे मैं अगर सिंगल रेजिस्टेंस लगा रहा हूं तो मे बी इट इज पॉसिबल दैट यू हैव लेस अमाउंट ऑफ हीट, मे बी, ओके। सो इट वाज जनरल स्टेटमेंट, नॉट स्पेसिफिक फॉर कैपेसिटर, ओके। तो कैपेसिटर हीट जनरेट करता है या नहीं करता है ये आगे देखेंगे, बट रेजिस्टेंस करता है, तो मैं सर्किट में 10 रेजिस्टेंस क्यों लगाऊं फिर? सो दैट इज आल्सो क्वेश्चन। सो इफ यू हैव मोर रेजिस्टेंसेस then of course you will need cooling of that system. So it was a general statement. मैंने components बोला था, if you have more components then there are a lot of issues. So anyways, तो अब first of all the idea should be clear कि हमको combination of capacitors क्यों पढ़ना है, क्योंकि combination of capacitors को हटा के हम single लगा सकते हैं वहां पे, पर वो single capacitor ये सारे combination का रोल परफॉर्म करना चाहिए। दूसरा, तो सिंगल कैपेसिटर का कैपेसिटी कितना होना चाहिए ये डिपेंड करेगा कि कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर्स कैसे लगाए गए हैं, वो सीरीज में लगाए गए हैं या वो पैरेलल में लगाए गए हैं, या फिर कुछ सीरीज में है कुछ पैरेलल में है, ये हमको चेक करना पड़ेगा। तो हो सकता है कि सारे के सारे सीरीज में हो सकता है सारे के सारे पैरेलल में हो सकता है कुछ सीरीज में हो कुछ पैरेलल में हो, तो दैट वी विल सी लेटर। लेट अस स्टार्ट विद सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद 3 कैपेसिटर्स। तो सबसे पहले तो हम ऐसा कर लेंगे, हम 3 कैपेसिटर यहाँ पे ले लेंगे। ओके, सो लेट्स कनेक्ट 1 कैपेसिटर over here, another over here and तीसरा यहाँ लगा देते हैं और नीचे एक बैटरी लगा देते हैं। ओके, अभी एक चीज समझ लो, जब मैं बैटरी बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पे जब पोटेंशियल डिफरेंस बोलता हूँ, वोल्टेज बोलता हूँ, तो हम अभी तक डीसी पे ही है, डायरेक्ट वोल्टेजेस की बात कर रहे हैं हम लोग। एसी अभी शुरू नहीं हुआ, एसी इज लॉन्ग वे डाउन द लाइन, बहुत टाइम लगेगा एसी स्टार्ट होने के लिए। ओके, सो यू हैव टू नो दिस। यू हैव कैपेसिटर C1, C2 एंड C3, 3 कैपेसिटर्स हैं हमारे पास, और यहाँ पे हम एक पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज अप्लाई करने वाले हैं। ओके, सो लेट्स कनेक्ट a battery with voltage V. This is capacitance C1, this is capacitor C2, capacitor C3. This will be grounded. Okay, अब यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज है, so if you have positive charge here, it will induce negative charge on the nearby plate. Okay, फिर ये जो अभी देखो कैसा होता है, मतलब आई नो यू गेट कंफ्यूज समटाइम, क्योंकि मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था अगर यहाँ पे प्लस क्यू है अंदर की तरफ, प्लस क्यू है तो यहाँ माइनस क्यू होगा, बराबर। फिर यहाँ माइनस क्यू है, तो यू सी यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। अंदर की प्लेट पे माइनस क्यू है,
तो बाहर की प्लेट पे प्लस क्यू होगा। ये बाहर की प्लेट पे प्लस क्यू है तो यहाँ पे अंदर बाहर की प्लेट पे माइनस क्यू होगा, क्योंकि दिस इज हाउ चार्जेस आर अट्रैक्टेड। पहली प्लेट अंदर की तरफ पॉजिटिव चार्ज, पहले कैपेसिटर का सेकंड प्लेट अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज, फिर बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज। लेकिन ये कनेक्टेड है सेकंड कैपेसिटर के पहले प्लेट के साथ, तो ये कर देगा यहाँ पे नेगेटिव चार्ज को इंड्यूस, फिर ये नेगेटिव चार्ज अंदर की तरफ कर देगा पॉजिटिव चार्ज को इंड्यूस, फिर ये पॉजिटिव चार्ज सामने वाली प्लेट के अंदर की तरफ इनसाइड इंड्यूस कर देगा नेगेटिव चार्ज। करेक्ट? ओके, फिर ये नेगेटिव चार्ज इसी प्लेट के बाहर इंड्यूस कर देगा पॉजिटिव चार्ज। करेक्ट? बट यू सी, you have to understand physics in a way it should be understood। बहुत सिंपल होता है, पर don't you think कि ये प्लेट नंबर 2 और ये प्लेट नंबर 1 कनेक्टेड है? अभी पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वल चार्जेस कंबाइन हो गए, कंबाइन क्या होगा? जीरो। व्हाट इज +2 कूलम एंड -2 कूलम? जीरो। तो बिकॉज प्लेट नंबर 2 ऑफ कैपेसिटर 1 is connected to plate number 1 of capacitor 2, connected है, charges flow। ओके, तो ये चार्जेस कंबाइन होके न्यूट्रलाइज हो गए। दैट इज व्हाई यू नेवर एवर शो पहले कैपेसिटर के प्लेट सेकंड प्लेट के बाहर आप कभी चार्ज दिखाते ही नहीं हो, यू नेवर शो। क्यों? एज आई टोल्ड यू, ये अंदर का नेगेटिव चार्ज बाहर पॉजिटिव चार्ज को इंड्यूस करेगा, ये बाहर का पॉजिटिव चार्ज सामने वाली प्लेट पे नेगेटिव इंड्यूस करेगा इक्वल अमाउंट में, लेकिन वो कनेक्टेड है, कनेक्टेड है तो चार्जेस विल फ्लो एंड नेट चार्ज इज जीरो। ओके, नेट चार्ज इज जीरो, इसलिए हम दिखाते नहीं। करेक्ट? सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस वे, ऐसा होता है। तो ये आपके पास जनरल सीन ऐसा बनेगा। ओके, अब एक प्रॉब्लम हो गया। अब जो आखिरी कैपेसिटर है, थर्ड कैपेसिटर है, इसके बाहर पॉजिटिव चार्ज है, उसको कैंसल करने के लिए नेक्स्ट कैपेसिटर तो है नहीं, इसीलिए तो ग्राउंडिंग किया। फिर ग्राउंडिंग क्यों किया? इसलिए किया, वो जो आखिरी कैपेसिटर पे चार्ज रह गया ना, उसको हटाना पड़ेगा वहां से, इसलिए लास्ट कैपेसिटर को ग्राउंडिंग करते हो। राइट? देयर शुड बी नो कंफ्यूजन एट ऑल, दैट्स व्हाई वी डू ग्राउंडिंग। अब एक और क्वेश्चन आता है, फिर इस तरफ से हमने ग्राउंडिंग क्यों नहीं किया? अरे क्यों करें ग्राउंडिंग? डू यू रिमेम्बर द आइडिया बिहाइंड कैपेसिटर? हम यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हम डाल रहे, पहले से नहीं था, पहले प्लेट था, हमने पॉजिटिव चार्ज डाला, हमने डाला, राइट? नेगेटिव डाला था क्या? नहीं। तो हमने कहाँ डाला? प्लेट अंदर की तरफ। हमने चार्ज कहाँ डिपॉजिट किया? इस प्लेट 1 के अंदर की तरफ डिपॉजिट किया। बाहर किया क्या? नहीं। तो बाहर चार्ज कहाँ से आया? दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड। ओके, सो ग्राउंडिंग एक तरफ ही होगा फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, एंड दिस पॉजिटिव चार्जेस शुड नॉट बी देयर ऑब्वियसली। सो ये आ गया जनरल सिनेरियो। नाउ as you know, as you see, total positive charge here is plus q and here is minus q, right? तो यहाँ पे टोटल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस की बात हो रही है, प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस क्यू माइनस क्यू, ऐसा हो रहा है। ऑलराइट, गुड। अब इतना आपको पता होना चाहिए। अब हमने ये जो कैपेसिटर C1, C2, C3 जिसका सीरीज कॉम्बिनेशन करके रखा है, हमने इस कॉम्बिनेशन को एक टोटल पोटेंशियल V कनेक्ट कर दिया, वोल्टेज V कनेक्ट कर दिया, एक सेल कनेक्ट कर दिया। आपको पता है सेल, यू ऑल नो व्हाट इज अ सेल। ओके, सो यू सी दिस इज अ सेल, आपने कनेक्ट कर दिया इसको, राइट? तो इस सेल का वोल्टेज एज आई कैन सी इस पे लिखा हुआ है अराउंड 10 वोल्ट का बैटरी है ये, राइट? तो ये जो 10 वोल्ट है वो कहाँ यूज होगा? तो ऑब्वियस है, पहला कैपेसिटर यूज करेगा, सेकंड कैपेसिटर यूज करेगा, थर्ड कैपेसिटर यूज करेगा। तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, कहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप होगा? पहले कैपेसिटर पे पोटेंशियल ड्रॉप होगा, सेकंड कैपेसिटर पे पोटेंशियल ड्रॉप होगा, थर्ड पे पोटेंशियल ड्रॉप होगा,
So you will have drop of potential V1 across C1, drop of potential V2 across C2, drop of potential V3 across C3. Right? Good. So इतना आपको पता होना चाहिए first of all. Right? So if you know this much, now let us first describe the system. इसको describe कर लेते हैं. So when a potential difference V is applied across several capacitors, connected end to end, in such a way that the sum of the potential differences, the sum of the potential difference across all the capacitors is equal to the applied potential difference. कुछ नहीं, मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3. मैंने V वोल्टेज कनेक्ट किया है और वो V वोल्टेज किसने यूज किया, पहले ने. तो पहले के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया V1, दूसरे के अक्रॉस कितना आया V2, तीसरे के अक्रॉस कितना आया V3. बस इसी को मैंने इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा है यहाँ पे. दैट्स इट. सो पोटेंशियल डिफरेंस V. Then the capacitors are said to be connected in series. Alright, तो इजी है. कैपेसिटर्स इन सीरीज मतलब क्या, जो भी पोटेंशियल डिफरेंस V, कैपिटल V आपने कनेक्ट किया है, उसमें से कुछ पार्ट पहले ने यूज किया, बाकी दूसरे ने, बाकी तीसरे ने. तो सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल टू अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस. अगर ऐसा हुआ तो बोलते हैं सीरीज कनेक्शन. या फिर और एक तरीका है सीरीज कनेक्शन बोलने का, इन सीरीज अरेंजमेंट या फिर इन सीरीज कनेक्शन. As I told you, the second plate of first capacitor, is connected to first plate of second capacitor. Second plate of second capacitor is connected to first plate of third capacitor and so on. तो हम इतना डिटेल नहीं लिखने वाले, सिर्फ पता होना चाहिए. So on. या फिर बोल सकते हो when one terminal of any two capacitors is common, ऐसा भी बोल सकते हो, right? And so on. So good. Now if you know this, then अभी of course last plate को आपने ground किया है. The last plate is connected to grounding या फिर is grounded. जो भी लास्ट कैपेसिटर होगा उसका जो सेकंड प्लेट होगा उसको ग्राउंड कर देंगे. तो लास्ट प्लेट इज ग्राउंडेड. ओके. नाउ सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या हुआ, इफ यू नोटिस्ड
If you notice, what happened in series combination? Charge on each plate is same. ये important है. मैं इतना डिटेल इसलिए लेके जाता हूँ क्योंकि JEE नीट जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको समझेगा कि why it is important to go in such detail. सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं होता. देखो पहले के अक्रॉस V1, दूसरे के अक्रॉस V2, तीसरे के अक्रॉस V3, लेकिन चार्जेस हर एक कैपेसिटर पे सेम होते हैं. सो इन सीरीज कॉम्बिनेशन चार्जेस आर सेम. ये इंपॉर्टेंट है. सो इन सीरीज कॉम्बिनेशन charges on the plates are the same on each capacitor, but potential difference may or may not be same. Okay, potential difference normally same नहीं होता है. Potential difference same कब होता है वो बाद में देखेंगे, but potential difference is different. ठीक है, मैं बता देता हूं कि कब पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम होता है. मान लो पहला कैपेसिटर, दूसरा कैपेसिटर, तीसरा कैपेसिटर, इसका कैपेसिटी भी C, इसका कैपेसिटी भी C, इसका कैपेसिटी भी C, तीनों का कैपेसिटी ही सेम है, मतलब सेम टाइप के कैपेसिटर लगा दिए. व्हाट इज पोटेंशियल ड्रॉप? Q by C. जब चार्ज सेम है, पहले पे चार्ज, दूसरे पे चार्ज, तीसरे पे चार्ज सेम है और तीनों का कैपेसिटी भी सेम है, तो पोटेंशियल ड्रॉप भी सेम होगा. मतलब अगर मैंने यहाँ पे अगर 9 वोल्ट का बैटरी लगाया होता तो 3 वोल्ट पहले ने यूज किया, 3 वोल्ट दूसरे ने यूज किया, 3 वोल्ट तीसरे ने यूज किया, क्योंकि कैपेसिटी सेम था. सो दिस इज व्हेन यू कैन हैव पोटेंशियल डिफरेंसेस आल्सो सेम. बट नॉर्मली अगर आप 3 अलग अलग कैपेसिटी के कैपेसिटर्स को कनेक्ट कर रहे हो तो potential difference is not same, it is different. Okay, so this is what you should know. Now let's say कि हमने potential difference connect किया है V का. Potential difference across the series combination of capacitor is V volt. Therefore, you can write this V is V1 plus V2 plus V3. Okay. Therefore, you can write V is equal to Q by C1 plus Q by C2 plus Q by C3. Q ऐसा हमने ऐसा क्यों लिखा है इसको? Since you already know V1 is Q by C1, V2 is Q by C2 and V3 by definition is Q by C3. ये सब का सब by definition आ रहा है. Okay, right. Then अगर हमने इन तीनों कैपेसिटर को हटा के एक सिंगल लगा दिया होता, मतलब इक्विवेलेंट लगा दिया होता, तो उसको हम बोलेंगे CS. Let CS represent the equivalent capacitance as shown in figure B, as shown in figure below. Okay, so what I'll do is मैं अब वही सर्किट लूंगा, उसमें सिर्फ मैंने 3 कैपेसिटर को हटा के सिंगल कैपेसिटर लगा दिया, दैट्स इट. बाकी सब सेम रखा है. सो व्हाट आई एम डूइंग इज यहाँ पे हम लोग ग्राउंडिंग कर लेंगे. हम इसको ग्राउंडिंग कर लेंगे बेसिकली. लेट्स ग्राउंड इट. यहाँ पे हम लगाने वाले हैं बैटरी या सेल, यहाँ पे हम लगाने वाले हैं कैपेसिटर,
और यहाँ पे जो कैपेसिटर होगा वो सिंगल कैपेसिटर है। यहाँ पे आपके पास बैटरी है, so you have a battery over here, you have a voltage V up connected here, you have a capacitor of equivalent capacity CS, this is plus Q, this is minus Q, of course अंदर charge है, confusion मत create करना, charges are inside here, बाहर का चार्ज तुमने ड्रेन कर दिया है बाय ग्राउंडिंग। ओके, तो तीन को हटा के सिंगल लग सकता है, राइट। दिस इज द डायग्राम व्हिच इज शोइंग इफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ थ्री कैपेसिटर, है ना। तो अब व्हाट वी कैन राइट इज, हम क्या लिख सकते हैं इसकी जगह पे, अगर CS ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, देयरफॉर वी कैन राइट V इक्वल टू Q बाय CS बाय डेफिनेशन, क्योंकि C क्या है Q बाय V, तो V क्या है Q बाय C, लेकिन यहाँ पे एक ही C है जो CS है, इसलिए V इक्वल टू Q बाय CS, इक्वेशन नंबर 2। अब राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, आई मीन यू सी इक्वेशन नंबर 1 का लेफ्ट हैंड साइड, इक्वेशन नंबर 2 का लेफ्ट हैंड साइड, दोनों V है क्योंकि दोनों सेम बैटरी को कनेक्ट किया था हमने। सो फ्रॉम 1 and 2, what I can write down is Q by CS equal to, है ना, Q by C1 plus Q by C2 plus Q by C3, Q by C1 plus Q by C2 plus Q by C3. Therefore, you have Q by CS equal to Q common 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3. Q cancel out हो गया, तो आपको फाइनली मिला, you have finally this, तो आपको फाइनली ये मिला, ऐसा मिलेगा फाइनली। ओके, सो यू हैव दिस नाउ। अगर हमारे पास n कैपेसिटर्स होते, so for n capacitors in series, if we have n capacitors in series, what we will get is, तो हमें मिलता 1/CS equal to 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3 plus 1 by Cn। ओके, अगर सारे के सारे कैपेसिटर्स का कैपेसिटी सेम होता, तो इन दैट केस if all capacitors are equal, मतलब C1 equal to C2 equal to C3 equal to C, सारे के सारे कैपेसिटर्स सेम कैपेसिटी के हैं, तो इन दैट केस you will write therefore 1/CS equal to 1 by C plus 1 by C plus 1 by C, ऐसा करते रहो n times, मतलब आपको मिल जाएगा in short, therefore 1 by CS is equal to n by C, so you will have CS equal to C by n. This is equivalent capacity of n capacitors in series. Okay, so this is how you are supposed to derive this particular relation. Okay, good. So what we will do is, for today I will introduce the concept of capacitors in parallel. Okay, तो अब parallel combination मतलब क्या, हम लिखने का काम आज नहीं करेंगे, हम आज सिर्फ समझ लेंगे। तो what do you mean by parallel combination? हमारे पास कैपेसिटर है C1, C2, C3, so on so forth। अब ऐसा करते हैं, ऐसे हमारे पास टोटल n कैपेसिटर लग सकते हैं, हम 3 से स्टार्ट करते हैं क्योंकि सीरीज के लिए भी 3 लिए, तो यहाँ पे भी 3 ले लेंगे। तो now what we will do is, what we are going to do is, okay, तो अब
यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं ए, यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं बी। व्हाट वी विल डू इज, हम तीनों कैपेसिटर के दोनों टर्मिनल्स कॉमन कर देंगे। मतलब पहले कैपेसिटर का, दूसरे कैपेसिटर का और तीसरे कैपेसिटर का, तीनों का एक टर्मिनल कॉमन हो गया, है ना। सो वी आर ज्वाइनिंग all the terminals of all the capacitors together। हमने दोनों टर्मिनल्स को यहाँ पे कॉमन कर दिया। गुड इनफ, ओके। अब हम इसको एक बैटरी कनेक्ट करने वाले हैं, एक सेल कनेक्ट करने वाले हैं। सो लेट्स कनेक्ट अ बैटरी टू दिस, राइट। सो ऑब्वियसली ग्राउंडिंग यहाँ पे भी लगने वाला है, सो ग्राउंडिंग विल बी देयर, समथिंग लाइक दिस। सो दिस इज ग्राउंडेड। ये पहला कैपेसिटर है, ये दूसरा कैपेसिटर है, ये तीसरा कैपेसिटर है। इसको हमने एक सेल कनेक्ट किया है, सेल या बैटरी, व्हाटएवर इट इज, ओके। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सेल एंड बैटरी? 11 में सीखा है आपने। बैटरी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। जैसे यहाँ पे आप सीरीज में लगा रहे हो, पैरेलल में लगा रहे हो, तो हमने अलग अलग नंबर ऑफ सेल्स को सीरीज या फिर पैरेलल में लगाया, तो इट बिकम्स अ बैटरी। बैटरी इज नथिंग बट मेनी सेल्स, ओके। वो 11 में सीखा है आपने, सो यू नीड टू नो दैट। एनीवे, सो यू नीड टू नो दिस। तो हमने यहाँ पे एक V वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस कनेक्ट कर दिया। सबसे पहले अब जब पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो जितने भी कैपेसिटर है सबके दोनों टर्मिनल्स कॉमन कर दिए। देखो, तीनों कैपेसिटर का एक एक टर्मिनल और दूसरा टर्मिनल सब कॉमन है, यस, ज्वाइन कर दिया हमको। यहाँ पे पहली प्लेट पे चार्ज Q1 होगा, यहाँ पे -Q1 होगा। तो you will have positive Q1 charge here, inside is positive Q1 charge, here it is negative Q1 charge, okay। तो ये है पॉजिटिव Q1, ये है नेगेटिव Q1। यहाँ पे पॉजिटिव Q2, यहाँ पे नेगेटिव Q2, यहाँ पे पॉजिटिव Q3, नेगेटिव Q3। तो चार्जेस ऑन ईच कैपेसिटर आर नॉट सेम एनीमोर। सीरीज में क्या था? चार्जेस ऑन ऑल द कैपेसिटर्स इन सीरीज इज सेम। यहाँ पे चार्जेस सेम नहीं है, हो सकते हैं, वो अलग बात है, वो देखेंगे बाद में, ओके। पोटेंशियल ड्रॉप इज सेम। इस केस में, पिछले केस में पोटेंशियल डिफरेंस हर एक कैपेसिटर पे अलग अलग था, यहाँ पे नहीं। यहाँ पे जितना पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C1 है उतना ही अक्रॉस C2 है, उतना ही अक्रॉस C3 है, उतना ही आपने जो कनेक्ट किया है। सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर C1 ना इस V1, V2, V3, ये सारे के सारे पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। टोटल चार्ज कितना? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ओके। तो जैसे पिछले केस में आपने बोला था पोटेंशियल ड्रॉप, टोटल पोटेंशियल ड्रॉप इज V1 प्लस V2 प्लस V3, क्योंकि पोटेंशियल ड्रॉप इज डिफरेंट, चार्जेस आर सेम। यहाँ पे चार्जेस आर डिफरेंट, पोटेंशियल ड्रॉप्स आर सेम, ओके। तो ये पता होना चाहिए। So this is something you need to know, you need to remember। अब इसके आगे क्या करेंगे? अब as you know, क्या पता है हमको? हमको पता है C is Q by V, मतलब Q is CV, है ना। तो Q1 is C1 V1, लेकिन V1 V2 V3 इक्वल है। तो Q1 is C1 V, this is C2 V, this is C3 V। अब जैसे मैंने पिछले केस में किया था, मैंने 3 कैपेसिटर हटा के एक सिंगल कैपेसिटर लगाया था, तो यहाँ पे भी वैसा कर ही सकते हैं। आई कैन रिमूव 3 कैपेसिटर और मैं यहाँ पे सिंगल कैपेसिटर लगा सकता हूँ जिसका टोटल इक्विवेलेंट विल बी CP। तो you will get, this is equation number 1, you will get also by definition C is Q by V, मतलब Q is C into V, यहाँ पे CP into V। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 का लेफ्ट हैंड साइड Q है,
1 का भी क्यूब है तो आप लिखोगे Cp इंटू वी इक्वल टू C1V प्लस C2V प्लस C3V। मतलब आपको वी कॉमन निकाल के कैंसल, C1 प्लस C2 प्लस C3। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस का एडिशन होता है। सीरीज में कैपेसिटेंस का रेसिप्रोकल का एडिशन होता है। ओके, सीरीज में रेसिप्रोकल का एडिशन होता है, पैरेलल में डायरेक्ट एडिशन होता है। तो अगर मेरे पास n कैपेसिटर होंगे तो C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 प्लस Cn, अगर सबका कैपेसिटी सेम होगा तो C प्लस C प्लस C प्लस Cn टाइम्स, मतलब आपको मिल जाएगा Nc। तो सीरीज में क्या था, C बाई N, पैरेलल में क्या है, Nc। ओके, तो अब I will continue tomorrow of course, but I am leaving you with a question. आप ये सोचो कि कहाँ पे आपको पैरेलल लगाना है, कहाँ पे आपको सीरीज लगाना है, कहाँ पे आप पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज करना चाहोगे, कहाँ पे सीरीज। क्योंकि देखो सिंपल थिंग इज, यहाँ पे n फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे n फैक्टर डिवाइड हो रहा है, मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन इफेक्टिव कैपेसिटेंस को बढ़ाता है, सीरीज कॉम्बिनेशन इफेक्टिव कैपेसिटेंस को कम करता है। रेजिस्टेंस में उल्टा है, रेजिस्टेंस में उल्टा होता है। रेजिस्टेंस में सीरीज कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस को बढ़ा देता है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस को, और पैरेलल कॉम्बिनेशन कम कर देता है इफेक्टिव रेजिस्टेंस। ओके, सो आई विल स्टॉप हियर फॉर टुडे। कल हम लोग इन डिटेल वापस देखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। वी विल सी एवरीथिंग इन डिटेल for parallel combination in the next session. Okay, so we'll stop here for today.